तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम आयशा अंसारी है और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें मेरी 12वीं रैंक है और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। मैं मैं महामृत्युंजय की नगरी रीवा जिले की रहने वाली हूँ। मैं आपको अपनी थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि मैं आपको अपना ये मेरा जो अटेम्प्ट रहा है वो तीसरा अटेम्प्ट रहा है मेरा। पहला जो अटेम्प्ट रहा है मेरा वर्ष 2020 का था, जिसमें मेरा रिजल्ट प्रोविज़नल लिस्ट में था। तो प्री मेंस मेरा क्वालीफाई था, लेकिन इंटरव्यू के रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है। और उसके बाद जो दूसरा प्रयास था मेरा, उसमें मेरा प्री भी क्वालीफाई था, मेंस भी क्वालीफाई था, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आया मेरा किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लास्ट वाली पोस्ट भी मुझे नहीं मिली थी। और जब ये मेरा तीसरा प्रयास था 2022 का, और इसमें भी मेरा प्री मेंस और तीसरा अटेम्प्ट में मुझे डायरेक्ट डीसी की पोस्ट मिली है। जो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि किसी बच्चे का किसी बार सिलेक्शन नहीं होता है, आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो भगवान आपके लिए बहुत अच्छा सोच कर रखा है। तो अगर मुझे 2021 में कोई पोस्ट मिल जाती तो शायद मुझे इतनी खुशी नहीं होती जब 2022 में मुझे डायरेक्ट डीसी मिला है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हार मत मानिएगा। अगर आपको कभी डाउनफॉल मिलता है, आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है, आपको मनचाहा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता है, तो भगवान आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखा है। और जैसा कि मेरा भी 2023 का भी इंटरव्यू था और 2024 का भी मेंस मैंने लिख रखा था, तो अब 2022 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और यदि मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं, 2020 से मैंने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया है। 2000 मेरा जो ग्रेजुएशन रहा है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में रहा है। तो बिल्कुल ये जो मेरा सिलेबस था बिल्कुल मैंने बेसिक से शुरू किया था, इसमें पॉलिटी के आर्टिकल्स भी मुझे पता नहीं थे। तो 2 साल कोविड का टाइम था, वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड था। क्योंकि गोल्डन पीरियड इसलिए बोलूँगी क्योंकि मुझे पॉलिटी के जब आर्टिकल्स नहीं पता थे, 2 साल मैंने जम के मेंस की तैयारी की है। मेंस की तैयारी में इतनी अच्छी थी कि 5 बार प्रीलिम्स मेरे बैक टू बैक क्वालिफाई हुए हैं और मेरे 4 बार के मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। चारों बार मेरा मेंस मतलब क्वालिफाई है और 2024 का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो वो कोविड का पीरियड जब कहीं ना कहीं लोग ऐसा सोच रहे थे कि उनका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मुझे था कि अगर ये सब समाप्त हो गया उसके बाद पेपर होगा तब क्या होगा मेरा, लेकिन मुझे तो पीएससी करना था। तो 2 साल जो मेरी तैयारी थी उसी का परिणाम आज मुझे मिला है। तो आप अपने टाइम का यूटिलाइज करिए। आपके सामने कोई आपदा आ रही है तो आपदा को आप अपने लिए बिल्कुल बैकफुट में मत जाइए कि क्या हो गया, इसमें तो अब मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त कोचिंग सब बंद हो गई थी। जैसे मैं यहाँ इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो हमारे शर्मा सर है, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो इस क्लास में, भले मैं अकेले बैठ कर डिस्कशन कर रही हूँ किसी के साथ, तो हम एक लाइट जलाते थे, सर आके पूरी क्लास की लाइट जला देते थे। तो मतलब उनका ऐसा था कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरा सपोर्ट करते थे हमारे लिए। वो यहाँ पे पानी का जो भी एक बेसिक नीड्स होती है वो हमें अवेलेबल कराते थे। मतलब उनका ऐसा भी था कि यदि कहीं भी हमें ज़रूरत लगे उसके लिए भी हमें सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका ऐसा था कि रिजल्ट आना चाहिए। तो तो वो रिजल्ट आया और मतलब ऐसा आया कि जो उनका कहीं ना कहीं जो उनके हल्के फुल्के थे कि उन्होंने जो सपोर्ट किया वो मुझे लगता है कि सार्थक साबित हुआ होगा। तो यदि आपका इंटरव्यू चल रहा हो, कोई बच्चा का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपका अपना ग्रुप की जो ग्रुप स्टडी जो होती है, ग्रुप में आप डिस्कशन करते हैं, वो आप जरूर करिएगा। और यदि आप प्री मेंस अभी इनमें लगे हुए हो तो आप पहले मेंस की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। यदि आपका मेंस स्ट्रांग होगा तो प्री आपके हर बार क्वालिफाई होंगे, मेंस भी आपको कभी नहीं रुकेगा, जो कि मेरे साथ था। थैंक यू।